जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में हर बार की तरह इस बार भी मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम अपडेट्स देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे 30 सितंबर के, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक नॉर्मल अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक पॉजिटिविटी के साथ देखें कि पार्थ और माधव के बीच में क्या संवाद चल रहा है, उस पर हम इस संवाद को समझेंगे। ठीक है, आइए। माधव कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम स्वयं से नहीं हारे तो तुम्हारी जीत निश्चित है। अर्थात आपने कई मूवीज में इस डायलॉग को सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा और पहचाना भी होगा कि अगर व्यक्ति खुद से हार जाए तो वो हार जाता है और अगर व्यक्ति खुद से ना हारे तो उसको किसी का कोई नहीं हरा सकता। तो मेरे प्रिय साथियों, इस मानसिकता को अपने मनस पटल पे संजोते हुए हम इस सत्र को आगे बढ़ते हैं और सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं और जो है बेहतर तरीके से सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। नीरज घेवान किस हिंदी बॉलीवुड मूवी के लेखक हैं जिनको ऑस्कर 2026 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ये मूवी है होम बाउंड। कोविड-19 के समय में दो युवकों की कहानी है, एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है। इन दोनों के बीच के संवाद, चर्चा, कैसे उनका जीवन चला, कैसे वो अपने जीवन मर्रा में दैनिक जीवन दिनचर्या पे आगे बढ़े, इन सभी सारी चीज़ों की चर्चा है और काफ़ी अच्छी मूवी है। देखिएगा अगर आपके पास समय होगा तो। आते हैं कमेंट की ओर। तो रुस्तम खान ने कहा है, ऐसा सिग्नेचर होता है जबरदस्त का। ठीक है, धन्यवाद रुस्तम जी। दिव्यास व्लॉग CGPSC की स्टूडेंट है दिव्या, वेरी यूजफुल, इन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सामान्य ज्ञान का और एक करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड भी होता है और हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या के एक शार्प अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये इतिहास ऋग्वैदिक काल का प्रश्न है। जब ऋग्वेद की रचना हुई, जब ऋग्वेद के बारे में जानना स्टार्ट किया विद्वानों ने, तो ये जाना कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। कुछ अंधविश्वास दिखाई देता है, कुछ लोग अंधविश्वास नहीं मानते। जादू टोना तंत्र मंत्र के विद्या के बारे में इसमें चर्चा है। मनुष्य के जीवन में प्रणय गीत, विवाह, राजभक्ति के बारे में भी चर्चा है। और अथर्ववेद सबसे बाद में बना हुआ वेद है। वेदों की संख्या पता है आपको? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, और इसी क्रम में इसकी रचना हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? आप सभी और हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार जो है 17वां संस्करण था ये एशिया कप का, T20 फॉर्मेट में हो रहा था और भारत इसमें 8 बार विजेता रहा है। सबसे ज्यादा बार जीतने वाला ये टीम हमारा जो है इंडिया का। इसके शानदार, जबरदस्त और काफी धुरंधर बॉलर
कुलदीप यादव ने 17 विकेट लेकर सामने वाली टीम के लिए खतरा बन गए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की श्रेणी में कौन है? तो है अभिषेक शर्मा। एक समय में एक हिटमैन रोहित शर्मा चलता था, अब अभिषेक शर्मा चल रहा है। तो टीम में एक शानदार हिटर की वापसी भी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में हुआ था 9 से 28 सितंबर, संयुक्त अरब अमीरात में 9वां खिताब जीता है। क्षमा चाहूंगा, मैं 8 बोल दिया था, 9वां खिताब जीता है। पाकिस्तान उप विजेता रहे हैं। 8 देश प्रतिभागी थे, 19 मैच हुए थे टोटल। ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा उस चीज के लिए, हो जाती है गलती कभी कभी किसी से, तो उसको मान लेना चाहिए। 9 बार जीत चुका है, 8 बार नहीं। ठीक है, चलो। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश चंद्र जी की नियुक्ति हुई है टाटा मोटर्स के एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में बहुत सारी नियुक्ति हुई है। लेकिन टाटा इलेक्ट्रिक जो है, टाटा मोटर सॉरी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ बने हैं शैलेश चंद्र जी। 1 अक्टूबर से अपना पदभार संभालेंगे। साथ ही साथ ये याद रखना जरूरी है कि ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ज़्यादा जो है ध्यान देगी टाटा मोटर्स। ठीक है, इनका भी उद्देश्य यही है। 1945 में बना था ये जमशेद जी रतन जी दादा भाई टाटा के द्वारा। मुंबई में मुख्यालय है इसका। पीबी बालाजी सीएफओ है और शैलेश चंद्र एमडी बन चुके हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग, बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी कौन बने हैं? ये टेस्ट भी रख सकते हैं, लेकिन टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, और खिलाड़ी याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। अब ये पहली बार क्यों हुआ? समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। मैं आप सभी को बता दूं कि बीसीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी खिलाड़ी जो भारतीय टीम में रजिस्टर्ड है, बीसीसीआई में रजिस्टर है, वो बाहर की या विदेशी लीग नहीं खेल सकता जब तक कि वो पूरे फॉर्मेट से संन्यास नहीं ले लेता। तो आर अश्विन ने 39 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और ये खेलेंगे। अब इनमें इनको जो है 1,05,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिलेगा, लगभग 61 लाख पर मैच। ठीक है, शानदार बात है ये। बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी जो मतलब खेल रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं मेन फॉर्मेट में, है ना, मतलब मेन फॉर्मेट में इन द सेंस कि भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के पहल कर सकते हैं। हाल ही में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ प्राकृतिक गैस भंडारण खोजा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा है। मेरे प्रिय साथियों, एक नक्शे के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। ऐसे देख लेते हैं हम, भारत का एक नक्शा बना ले। ये रहा आपका गुजरात, ये रहा भारत, यहाँ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा जाए तो टर्शरी टाइम पीरियड में जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो इस प्रकार से ये हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। या हम कहें कि जब विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय का निर्माण हुआ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी निर्माण होता है, या वो उठ के समुद्र से बाहर आता है। और इसके प्रमाण हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझ सकते हैं, है ना। यह अल्फ्रेड वैगनर एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ धरातल से ऊपर आई है तो वहाँ कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस का भंडारण होगा, और ये भंडारण खोजा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में OIL के द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा इसे खोजा गया है। ठीक है, अब हम बात करें कि यहाँ मीथेन की भी पुष्टि हुई है। ये आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें भारत की जो 88% तेल है, खनिज तेल जो प्राप्त करता है समुद्री तटीय क्षेत्रों में, मुंबई हाई से, है ना, कुछ चेन्नई के तट से,
और साथ ही साथ प्राकृतिक गैस जो प्राप्त करता है, तो खनिज तेल का 88% और 50% जो है आपका प्राकृतिक गैस का वो आयात कर देता है, विदेशों में आयात करता है। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में बना है, नोएडा में मुख्यालय है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर रंजीत रथ, भारत सरकार का 56.66% इसमें स्वामित्व है। चले, मलेशिया में आयोजित होने वाला सुल्तान जोहोर कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। किससे है? हॉकी खेल से संबंधित है। अब इसके स्टैटिक पोर्शन में हम क्या क्या जान सकते हैं, चलो देखें। 11 से 18 अक्टूबर तक चले गए। 18 सदस्यीय टीम बनी है भारत की, रोहित कप्तान है। ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, मलेशिया और न्यूजीलैंड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब टोटल 6 टीम होंगी। 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जोहार ब्रू में तमनदाय हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन जीता था। लास्ट विजेता कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। 2011 से चालू है, 6 टीम भाग लेती है। मलेशिया हॉकी परिसंघ के द्वारा कराया जाता है। भारत अब तक 3 बार जीत चुका है, 2013, 14 और 22 में। आड़ा बाड़ा लिखा गया है, लेकिन परेशान मत होइएगा, 13, 14 और 22 याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित किस क्षेत्र को हाल ही में यूनेस्को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कुल 17, क्षमा चाहूंगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल जैवमंडल जो है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसको यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। साथ ही साथ बिहार के 2 जगह गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है ना। तो ये महत्वपूर्ण एक भूमिका है। शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो है आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे। यहाँ पर आपको याक चराने वाले, काफ़ी ज़्यादा याक पालने वाले ये याक यहाँ काफ़ी मिलते हैं, है ना। ब्लू शिप मिलेंगे, हिमालयन आइबेक्स मिलेगा, हिमालय वुल्स मिलेगा। 12,000 लोग याक बकरी चराई का काम करते हैं। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को ने मान्यता दी है। संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास में मदद मिलेगी इसके संरक्षण में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को गर्भ निरोधक दिवस। सूचना प्रसारण मंत्रालय वेव्स पहल के तहत एक समर्पित स्टार्टअप एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म वेवएक्स ने हाल ही में जो है, क्या हो गया भाई सॉरी, भारत में इंक्यूबेशन केंद्र चालू किया है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। लीप स्कीम चालू किया है कर्नाटक सरकार ने, जो कि नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका H1B1 वीज़ा के लिए जो है $1 लाख का प्रावधान कर दिया है। रजत शर्मा वापस बन गए हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष। ओस्मान डेम्बले जो कि बैलन डियोर पुरुष पुरस्कार जो है प्राप्त किया है इन्होंने। जैविक उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत समझौता किया है। अग्नि प्राइम नाम का मिसाइल रेलवे ट्रैक से इसको जो है आपका संचालित किया जा सकता है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जो हैं वो, इनको प्रदान किया गया है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024, एकल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। विश्व कप 2026 की मेजबानी 3 देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। इसका जो शुभंकर है वो है क्लच द बाल्ड ईगल, ये जो दिखाई दे रहा है। मेपल है जो कि एक मूस है ना, और जायू है जो एक जैगुआर है, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का अलग अलग स्थान का शुभंकर होगा। BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा इसका आंसर। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्ति समर्पित है। ऋग्वेद की ज्यादातर सूक्तियां
किस देवता के प्रति समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका होगा और जो है आपका सीजीपीएससी में भी पूछा जा चुका होगा, व्यापम के कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शब्दों का ध्यान दें। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।